नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के ND+ न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध से। दोस्तों, ये युद्ध मिडिल ईस्ट में चलने के कारण पाकिस्तान को खासा परेशान कर रहा है। जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा उतना ज्यादा मुश्किल पाकिस्तान को होगी कि कैसे वो अपने देश को चलाएगा। इन दिनों पाकिस्तान दो धारी तलवार पर चल रहा है, जिसके अंदर बिचौलिया बनने को वो आतुर है। आसिम मुनीर का ये एक कार्टून बहुत फेमस हो रहा है, जिसके अंदर वो अमेरिका और ईरान के रिश्तों को बैलेंस करने के एक अटूट कोशिश कर रही हैं और इस कोशिश के अंदर वो एक ऐसी रस्सी पर चल रही हैं जिस रस्सी के ऊपर तेल और इसी के साथ ही जो एक कीमत है उन्हें चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच चल रही युद्ध में मीडिएटर बनकर पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। इससे कई लोग हैरान हो रहे हैं, लेकिन अगर कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह इतना आश्चर्यजनक भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने इस पूरे विवाद में एक सदा हुआ कूटनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान की साख और भविष्य दोनों ही दांव पर लगे हुए हैं। पाकिस्तान ईरान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और करीब 900 किलोमीटर लंबी साझा एक बॉर्डर साझा करते हैं और अब ईरान ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी अटैक नहीं किया है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध भी हैं, जिन्हें वे खुद एक भाईचारे वाला रिश्ता मानते हैं। पाकिस्तान को लेकर ईरान का रुख अपेक्षाकृत इसलिए भी नरम है क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका का कोई भी एयरबेस नहीं है। साथ ही खाड़ी देशों के अन्य मध्यस्थों की तरह पाकिस्तान अभी तक इस संघर्ष में सीधे तौर पर उलझा नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति बहाल होना खुद पाकिस्तान के राष्ट्रीय और रणनीतिक हित में है। पाकिस्तान शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं काफ़ी अशांत हैं, जो एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान पर बमबारी कर रहा है और वहां पर एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से इंपोर्टेड तेल पर निर्भर रहता है, जिसका बड़ा हिस्सा हॉर्मुज जलमरूज के अंदर से आता है। और BBC ने अटलांटिक काउंसिल के एक वरिष्ठ फेलो माइकल कुगलमैन के हवाले से लिखा है कि खाड़ी देशों के बाहर पाकिस्तान शायद इकलौता ऐसा देश है जिसका इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। युद्ध की आशंका के चलते पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी की गई और ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए हफ्तों में केवल 4 दिन काम करने का नियम भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक रक्षा समझौता भी है, जिसके तहत यह तय किया गया था किसी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, और अगर युद्ध बढ़ता है और सऊदी अरब इसमें शामिल होता है तो इस समझौते के तहत पाकिस्तान को भी इस युद्ध में एक शामिल होना पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे समीकरण में पाकिस्तान की जनता का जो रोल है बड़ा हैरानीजनक है। पाकिस्तान की जो जनता है इस संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता मारे जाने के बाद एक ईरान के समर्थन में भारी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान कराची में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोलने की कोशिश करने वाले कई प्रदर्शनकारी भी मारे गए थे। यही कारण है कि पाकिस्तान की जनता यहां अमेरिका के खिलाफ है और इसी के साथ पाकिस्तान की सरकार अमेरिका के सपोर्ट में दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि एटॉमिक बम होने के बावजूद भी पाकिस्तान की हालात इतनी नाजुक है कि वो यहां पर चीन के साथ भी बात कर रहा है और इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है।